नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे पास यह स्ट्रेंजर कंपनी की 5K एम्पलीफायर है, जो कि इसमें ख़ास तरीके का प्रॉब्लम है। दोस्तों, एम्पलीफायर जो है बजती दोनों चैनल है, इसका दोनों चैनल बिल्कुल ओके है, लेकिन एक चैनल में इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, जब इसमें ये चैनल हमारा बिल्कुल ओके है, चैनल ए जो है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, और बी चैनल में जो प्रॉब्लम है इसमें दोस्तों आउटपुट का जो लेवल है दोनों चैनल में बराबर बता रही है। ठीक है, तो दोनों चैनल को अगर आप साथ साथ बजाएंगे तो आपको डिफरेंस आवाज़ देखने में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है कि चैनल ए हमारी कुछ नहीं करना है, ना ही पीक लाइट जल रही है और ना ही कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल है। और चैनल बी में इसमें भी पीक लाइट नहीं जल रही है। अधिकतर एम्पलीफायर में आपने पीक लाइट देखा होगा जलते हुए प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं जल रही है। तो यहाँ से जब हम दोस्तों पूरी फुल वॉल्यूम में इसे बजा देंगे, पूरी कंप्लीट अगर इसमें ऑडियो देंगे जितना हम चैनल ए में देते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आवाज़ फटने लगती है। ठीक है, तो मैं आपको अभी टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है और आपको कैसे सही करना है, ये भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो है सो चैनल बी में मैं कनेक्शन करके रखा हूँ और इसकी ढक्कन वगैरह सब मैंने खोल के रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ से स्पीकर कनेक्शन और इनपुट ऑडियो का जो है मैंने सिग्नल दे रखा है। और चलिए मैं आपको यहाँ से लाइन इनपुट करने के बाद आपको टेस्ट, सबसे पहले इसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। और दोनों चैनल को अगर आप एक साथ बजाएंगे तो एक साइड का जो प्रॉब्लम है चैनल बी में, उसका स्पीकर दोस्तों लगता है कि फड़फड़ फड़फड़ करके लगता है पेपर ही बाहर आ जाएगी, इस तरीके का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। और बेस जो है बिल्कुल फट जा रही है। ठीक है, लगेगा आपको कि मतलब पेपर जो है पर्दा बाहर आ जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं, दोनों चैनल का जो वॉल्यूम है मैंने 0 कर रखा है। ठीक है, और हमारी एम्पलीफायर जो बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गई है। तो आपको सबसे पहला करना क्या है कि मैं दोनों चैनल में बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 1000 DC वोल्ट में मैंने अपने मीटर को सेट कर लिया है। और सबसे पहला जो है सो यहाँ पर मैं वोल्टेज टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये हमारी 120 वोल्ट है, जो कि सबसे हाई रेल होती है। इसमें 120 से किसके आसपास वोल्टेज आ रही है और ये 40 वोल्ट के करीब आ रही है। बिल्कुल अभी वोल्टेज हमारी बिल्कुल सब सही है। तो सब कुछ सही सप्लाई होने के बाद भी आवाज़ फट रही है। तो आप वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं, 80 वोल्ट, 40 वोल्ट, 120 वोल्ट, तीनों वोल्ट यहाँ पे आ रही है। तो अब जो है सो मैं आपको MP3 चालू करके दिखाऊंगा और दोनों चैनल में दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं वॉल्यूम यहाँ से बढ़ाते हैं और वॉल्यूम बढ़ाने के साथ फिर मैं वोल्टेज भी टेस्ट करके देखेंगे। अगर आप इसे कम वॉल्यूम में बजाते हैं तो आवाज़ बिल्कुल क्लीन आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम तेज़ कर लिया है। आप इसके ऑडियो भी सुन सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर 118-19 वोल्ट के करीब आ रही है। लेकिन जैसे ही इसमें बेस आने लगती है, देखिए जैसे ही बेस आने लगती है तो लाइट जो है वोल्टेज जो है इसकी फ्लक्चुएशन करने लगती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए हम थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अभी वोल्टेज अब हमारी बिल्कुल एक जगह पे अब खड़ी हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन अभी भी कर रही है, कम वॉल्यूम करने के बाद भी। और जिस समय वॉल्यूम मेरा मैंने इसमें से पूरा फुल किया हुआ था, उस समय फ्लक्चुएशन ज़्यादा कर रही थी। ठीक है, तो चलिए मैं चैनल ए में अब आपको दिखाऊंगा कि अगर हमारी बी चैनल सही है तो फिर ए चैनल में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन चैनल ए जो है तो अब क्या इसमें से रिस्पॉन्स हमें मिलता है ये भी आप देख लीजिए। इसमें भी हम वॉल्यूम फुल कर देंगे। ठीक है, इसे भी मैंने फुल कर दिया है और इसका भी वोल्टेज आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे MP3 हमारी बंद हो गई है, फिर से मैं चालू कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, वोल्टेज मैं अब चेक करके दिखा रहा हूँ। अभी ये देखिए म्यूजिक हमारी फुल साउंड में बज रही है, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट खड़ी है। थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, 1-2 वोल्ट को मायने नहीं होता है। ठीक है, 118, 19, 20 यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी प्रॉब्लम है। तो चैनल ए हमारी बिल्कुल सही है, जो कि वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट खड़ी है। और बी चैनल में वोल्टेज हमारी यहाँ पर फ्लक्चुएशन कर रही थी। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बाहर निकालेंगे, मॉड्यूल को बाहर निकालेंगे और इसमें आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो
दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के तरफ से लाइक बहुत कम आते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए। तो फाइनली दोस्तों मैंने कैमरा को कर लिया है सेट, और इसकी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मैंने नीचे का स्क्रू भी खोल लिया है, और इसे हम अभी बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें से आपको क्या क्या टेस्ट करना पड़ता है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, इसमें से दोस्तों एक चीज़ और होती है कि प्री बोर्ड की जो प्रॉब्लम होती है, अगर आपका ड्राइवर सेक्शन बिल्कुल सही हो, पावर सप्लाई बिल्कुल सही हो और नो ऑडियो की प्रॉब्लम हो, तो फिर प्री बोर्ड आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब यहाँ पे हमारी फ्लक्चुएशन वोल्टेज कर रही थी, उस समय आपकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसकी कंप्लीट सप्लाई नहीं मिलेगी, तो फिर आवाज़ ख़राब होना ज़रूरी है, आवाज़ ख़राब हो ही जाएगी। ठीक है, तो कैमरे को मैं थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अभी फिर से। तो यहाँ पर 6 तरीके का वोल्टेज यहाँ पे दी गई है, जो कि 3 माइनस की है और 3 प्लस की है। ठीक है, तो 1943 में प्लस वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है और 5200 हमारा माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सप्लाई और इधर की तीनों, तो सबसे पहला सप्लाई मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा सभी सप्लाई हमारी आ रही है या नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर बज कैसे रही है। सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके है, सप्लाई की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, सप्लाई है तभी हमारी एम्पलीफायर बज रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहला यहाँ पर कुछ डायोड लगे हुए हैं, जो कि 3060 का डायोड है। तो डायोड आपको चेक कर लेना है, हो सकता है डायोड हमारा लीक हो या फिर इसकी जो रीडिंग है वो घट गई हो, फ्रीक्वेंसी घट गई हो, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकती है। मैं पहले लगे हुए डायोड टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो अभी तो यार ऐसी रीडिंग्स बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोस्तों यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। तो 3060 की 4 डायोड लगे हुए हैं, मतलब 2 पेयर करके दोनों साइड में, माइनस और प्लस के लिए। तो बाहर निकाल के हम चेक कर लेते हैं इसे, और चेक करने के बाद बिल्कुल कंफर्म कर लेना है तभी लगाना है। और अगर आपको डाउट हो, थोड़ी सी भी डाउट हो, तो आपको उसे हटा देना है, उसके जगह पे आप नया ही लगा दें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना करना पड़े। ठीक है, चलिए हम यहाँ से फटाफट डायोड को निकाल लेते हैं। और कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि बहुत ही छोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसकी फॉल्ट ढूंढने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जल्दी फॉल्ट मिल नहीं पाती है। तो बहुत सारे ऐसी मतलब समस्या आई है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था स्ट्रेंजर 4K के लिए, जिसमें से कि ड्राइव वोल्ट जो होती है 0.5 वोल्ट वो नहीं बन रही थी। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो आपको 5532 ऐसी चेक करके दूसरा लगा देना है। और चलिए हम इस डायोड को बाहर निकालते हैं। तो बारी बारी से चारों डायोड दोस्तों आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो मैं अभी पहला डायोड निकाल रहा हूँ और इसे भी हम चेक करेंगे, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करना होगा। अगर डायोड भी अगर लीक हो तो फिर ये सब प्रॉब्लम बनती है। तो फिर अगर शॉर्टिंग होती तो हमारी वोल्टेज और भी ड्रॉप हो जाती, चाहे तो फिर इसकी जो पावर सप्लाई में फ्यूज लगे हुए हैं, फ्यूज भी ख़राब हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं और कंटिन्यूटी मोड में टेस्ट करना है। तो यहाँ से ये ठीक है, कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, यहाँ से रीडिंग आनी चाहिए। 350 के आसपास रीडिंग आ रही है, बिल्कुल एक तरफ की जो पिन है बिल्कुल ठीक रीडिंग आ रही है, और इधर भी हमें 350 के आसपास मिलना चाहिए। तो दोस्तों डायोड हमारा ये बिल्कुल ठीक है। तो इसे हम फिर से लगा लेंगे जहाँ से हमने खोला हुआ था, और इसी तरीके से आपको चारों डायोड को चेक कर लेना है। ठीक है, और चारों डायोड को चेक करने के बाद आपको करना क्या है कि कहीं ना कहीं तो दोस्तों हमारी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो हमारी वोल्टेज जो है ये फ्लक्चुएशन नहीं करती। तो होता क्या है कि जब आप एम्पलीफायर में हेवी लोड देते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसमें खोलते हैं, तो फ्लक्चुएशन करने लगती है। और जब फ्लक्चुएशन करती है, वोल्टेज अप डाउन बैठने लगती है, तो ऐसा लगेगा कि आपका स्पीकर का जो पेपर है वो बिल्कुल बाहर आ जाएगी।
एक चैनल का आवाज़ बिल्कुल साफ़ आएगी और एक चैनल का आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये प्रॉब्लम डायोड से भी हो सकती है या फिर 1407 की जो मॉसफेट लगी हुई है इससे भी हो सकती है। तो यहाँ से हम हर एक डायोड को चेक कर लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि इसमें और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इस डायोड को सोल्डिंग करके दूसरा डायोड खोल लेते हैं। रिपेयरिंग की कोई भी पार्ट हो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होती है, कोई भी चीज़ के बारे में जानना। इसलिए अगर कुछ काम नया सीखना हो तो आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बने रहना है और पूरा कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, तभी जा कर के कुछ आप हासिल कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनल पे मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो कि दोस्तों नए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो इस काम को जो भी भाई अगर काम करना चाहते हो, चाहे डीजे वाले मालिक हो या फिर ऑपरेटर हो, अगर आप इस काम को करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। और मैं ऐसा सटीक तरीका बताता हूँ दोस्तों जो कि मैं लंबा लिफाफा कुछ ज़्यादा बताता नहीं हूँ। जो ज़रूरी चीज़ होती है, जो जेन्युइन है, जो आप काम कर सकते हैं, वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए ले करके आता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो में ले करके आऊँ, तो ज़्यादा मैं बोरिंग वाली वीडियो ले करके भी नहीं आता हूँ। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों के बीच अपनी बात को मैं रखता भी हूँ। तो चलिए मैं दूसरी पार्ट का यहाँ से डायोड निकाल लेना है और निकालने के बाद हर एक पेयर में 2 डायोड लगे हुए हैं, तो दोनों डायोड को आपको चेक कर लेना है। अगर हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ ना कुछ इस मॉड्यूल में है, तभी जा कर के हमारी आवाज़ यहाँ पे फट रही है। ठीक है, तो जब चारों डायोड अगर हमारी सही सलामत अगर निकल जाएगी तो फिर आगे क्या करना है ये भी हम बताएंगे। तो चलिए हम इस डायोड को भी हम टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं आगे। तो दोस्तों इसका भी रीडिंग करीब करीब ठीक है आ रही थी, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, मैं मीटर में दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दिखा देता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 378-80 के आसपास में रीडिंग आ रही है। तो पहला वाला जो डायोड हमने लगाया था, चेक किया था, उसमें 50 के आसपास रीडिंग आ रही थी। इसमें 78 से 80 की रीडिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से आपको सभी डायोड को टेस्ट कर लेना है और टेस्ट करने के बाद फिर से आपको जो ख़राब है उसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने अभी 3 डायोड चेक कर चुका हूँ, एक अभी और 2 डायोड दूसरे पार्ट का। ठीक है, तो एक डायोड हमें और चेक कर लेना है और फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी डायोड हमारा बिल्कुल ठीक है, तो इसे आपको फिर से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद मैंने टेस्ट कर लिया है, चारों डायोड दोस्तों मैंने टेस्ट किया हूँ इसमें। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब चारों डायोड आपका बिल्कुल सही है तो फिर अब इसके आगे क्या करना चाहिए। तो इसके आगे जो है दोस्तों, हमें ये जो 1407 की मॉसफेट यहाँ पे लगी हुई है, तो इसे टेस्ट कर लेना है एक बार। ठीक है, तो अगर ये शॉर्टिंग होता तो हमें पीक लाइट की समस्या बनी रहती है ना, और आवाज़ भी कम आती, कुछ भी हो सकता था, इसमें से कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस मॉसफेट में कहीं से भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन ये मैं अपने अनुभव के आधार पर चारों मॉसफेट को आपको निकाल के फेंक देना है, मैं यही कहूँगा। और चारों मॉसफेट हम फिर से यहाँ से नया डालते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम चारों को खोल करके नया लगा के आगे फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे चारों मॉसफेट चेंज कर लिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे डायोड हमने पुराना ही रखा है और केवल दोनों मॉसफेट इधर का और 2 हम नीचे तरफ का इधर का, चारों मॉसफेट हम यहाँ से चेंज मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने 4 डायोड निकाल के रखा था लगाने के लिए, लेकिन डायोड हमने नहीं लगाया है, हमारी पुरानी वाली बिल्कुल ठीक थी। और 4 मॉसफेट जो मैंने चेंज किया है ये मैंने नीचे रख चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चारों मॉसफेट लगाने के बाद अब जो है आपको मैं एक बार वोल्टेज टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और अब जो है दोस्तों, पहले मैं डायरेक्ट MP3 चला रहा था और अभी जो है सो मैं आप लोगों को
मिक्सर से मैं कनेक्ट करके रखा हूँ और हाई वोल्टेज में मैं इसे हाई मतलब फुल वॉल्यूम में मैं इसे तेज़ करके दिखाऊंगा वॉल्यूम में और बजा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो है सो एम्पलीफायर में हम लाइन इनपुट करते हैं और आपको सबसे पहला वोल्टेज टेस्ट करके भी दिखाते हैं। और टेस्ट करने के बाद जब हमारी MP3 चलेगी तो उस समय का भी मैं वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला वोल्टेज यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ से लगभग 120 वोल्ट के आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 128-129 वोल्ट के यहाँ पे करीब आ रही है। ठीक है, तो वोल्टेज हमारी बिल्कुल आ रही है यहाँ पे। और अब जो है दोस्तों यहाँ पर हमें MP3 प्ले करेंगे। वोल्टेज हमारी बिल्कुल ठीक है। तो प्ले करने के बाद आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और वोल्टेज भी आप यहाँ से आप देख सकते हैं। वॉल्यूम हम धीरे-धीरे तेज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फुल वॉल्यूम में बजाने पर भी अब वोल्टेज हमारी फ्लक्चुएशन नहीं कर रही है, लगभग 118 वोल्ट से नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चारों मॉसफेट चेंज कर दिया है। और इसमें जो प्रॉब्लम थी हमारी मॉसफेट की थी, तो जब भी आवाज़ फटे या फिर पीक लाइट की प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आपको इतना रिपेयर करना है, इतना ही आपको चेक करना है, ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 मॉसफेट इधर का और एक हमारी ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है 521943, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। और इधर अगर हमारी ख़राब होगी तो शॉर्टिंग दिखाएगी। तो हमें इतना ही आपको टेस्ट करना ही है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।